हड्डियों का क्या करोगे? इंद्र ने कहा कि आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा और उस वज्र से ये वृत्तासुर मरेगा, वरना मरेगा ही नहीं, वरना ये बड़ा उत्पात मचाएगा। तब दधीची ऋषि ने कहा कि मेरे प्राण देने से समाज का भला हो तो मेरे प्राण लेकर के हड्डियों का वज्र बना लो। और महर्षि दधीची ऋषि ने हड्डियां दान कर दी साहब, हड्डी दान कर दी। ऐसे ऐसे ऋषि हुए कि समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी दधीची ऋषि ने। इसलिए दानियों में दधीची ऋषि श्रेष्ठ दानी, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, तीन दानी बहुत विशेष हैं। दधीची ऋषि, राजा शिवी और हरिश्चंद्र। राजा शिवी के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं? सुनो राजा शिवी के बारे में। एक राजा हुए शिवी। शिवी दरबार लगाकर बैठे थे, सर्दियों का समय था, राजा थे। एक बहेलिया पिंजरे में एक पक्षी लेकर के जा रहा था। पक्षी पिंजरे से उड़ा और राजा की गोद में जाके बैठ गए। तो वो आया कि राजा साहब, ये जो आपकी गोद में पक्षी बैठा है ये मेरा है। तो राजा शिवी ने कहा कि बहेलिए, ये पक्षी का तू क्या करेगा? बोला मैं मार के खाऊंगा इसे। राजा शिवी ने कहा ना, ये पक्षी मेरी गोद में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। शिवी ने कहा कि मैं ये पक्षी नहीं देता। पर बहेलिया बोला महाराज ये तो गलत है, जब पक्षी मेरा है तो आप क्यों नहीं दोगे? भाई पक्षी तो मैंने जंगल से पकड़ा है ना, मेरा है, मेरे घोंसले से उड़ा है, मेरे पिंजरे से। राजा बोले नहीं, तू एक काम कर, तू इसके बदले मेरे से मांस ले ले। तो बहेलिया बोला महाराज यदि इसके बदले आप मुझे मांस दोगे तो वो मांस देने में भी तो किसी जीव की हत्या करनी ही पड़ेगी। राजा शिवी बोले कि ना, नहीं, मैं अपना मांस दूंगा। ठीक है। एक तराजू बांधी गई, एक तराजू के एक पलड़े पर पक्षी को रखा गया और पक्षी के बराबर का मांस देना था। तो राजा ने अपनी जांघ को अपनी तलवार से काट कर जांघ का मांस तराजू में रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। तो राजा ने थोड़ा और जांघ का मांस, अब सोचिए कि आप अपने जांघ को काट रहे हैं, कितना दर्द होगा। राजा ने देखा कि पक्षी और ज्यादा वजन वाला है, तो दूसरी जांघ का भी मांस काट दिया। पर पता नहीं वो पक्षी था कि कोई मायावी था, उसका वजन बढ़ता गया। राजा अपने पेट का मांस, छाती का मांस, भुजाओं का मांस काट काट के रख रहे। सोचिए राजा के शरीर कई टुकड़े टुकड़े हो रहे और राजा काट रहे हैं खुद। जरा सोचो कि आपके पांव में जरा सा कांटा लग जाए तो कितना कष्ट। लेकिन एक पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपना एक पूरा पांव काट दिया, तराजू में रखा, फिर भी पक्षी की बराबरी वो मांस ना करा। तब आखिरी में राजा
अपनी गर्दन काटने लग गए। एक राजा एक पक्षी के लिए अपने प्राणों की बलि देने जा रहा है। यही है सनातन धर्म, जहां किसी की हत्या लेना नहीं, किसी की हत्या करना नहीं, किसी के प्राण बचाने को बड़ा कहा जाता है, किसी के प्राण लेने को बड़ा नहीं कहा जाता। ये बड़प्पन नहीं है कि आप पक्षियों को मार डालें, ये बड़प्पन नहीं है कि आप किसी की गर्दन काट लें। बड़प्पन तो ये है कि आप अपनी जान देकर भी किसी के प्राणों की रक्षा करें। ये बड़प्पन है, ये सनातन है। ऐसे सनातन धर्म में और ऐसे राजाओं के देश में हम लोग रहते हैं। जब राजा अपना सिर काटने लग गए तब भगवान प्रकट हो गए। बस कर राजा, बस कर। शिवी, तुमने इतिहास रच दिया। युगों युगों तक तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा ये त्याग और तुम्हारी जीवों के प्रति निष्ठा युगों युगों तक याद रखी जाएगी। अब मेरी मां, वो बहेलिया, वो पक्षी कोई और नहीं था, भगवान और यमराज दोनों परीक्षा लेने आए थे। पास हो गए। ईश्वर की परीक्षाएं थोड़ी कठिन है। विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। धैर्य रखिए, धैर्य ना खोइए, फिर आपकी जीत है। और धैर्य चला गया तो आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं प्राण गए तो चले गए, कोई बात नहीं। प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण चले गए तो आ जाएंगे, पर धर्म चला गया नहीं आएगा। इसलिए हम सनातनी प्राणों को नहीं बचाते। किसको बचाते हैं? दशरथ जी मर गए। दशरथ जी चाहते तो कह देते कि कैकई, मैं तुम्हें दूसरा वरदान नहीं देता। क्या कर लेती कैकई? कुछ और मांगो, मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता, ऐसा बोल देते दशरथ जी। कि तुमने पहले क्यों नहीं मांगा? मैं वचन दे चुका हूं कि राम को आज राजा बनाऊंगा। दशरथ जी कोई भी बहाना लगा लेते कि मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है, समाज को पता लग गया है, अब मैं राम को वनवास नहीं दे सकता, तुम अपना वरदान दूसरा चेंज करो, कुछ और मांगो। पर नहीं, कैकई को वरदान दे चुके थे बहुत पहले, जो मांगोगी दूंगा। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म। इसलिए मेरी मां, आप लोग किसी को जबान दिया करो तो बहुत सोच कर दिया करो, कुछ भी ना बोल दिया करो, कुछ भी ना बोला करो। बोलने के पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। सही है? आप किसी को बोल दें कि भैया हम तेरी बेटी के ब्याह में सहयोग करेंगे, तो वो आदमी तो बेचारा तुम्हारे आश्रित हो जाएगा। और बेटी के ब्याह का दिन आया और आपने फोन ही नहीं उठाया। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? किसी को धोखा मत दो, किसी को धोखे में ना रखो, आपके कारण कोई धोखे में ना रहे। क्या कहती हो मेरी मां? वचन दो तो पूरा करो, या फिर वचन मत, किसी को वचन मत दो। कह दो कि भैया हम आपकी मदद कर सकते हैं, जो हमारी पास होगी। ये मत कहो कि इतना करेंगे, और कहो तो फिर भरोसे ना रखो ना किसी को कि कोई हम आपके भरोसे हैं और आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्यों जी? ये बहुत बड़ा धोखा होता है, ये पाप होता है। इसलिए भाव में आकर आप कुछ भी बोल मत दिया करो। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा को अपने कंट्रोल में रखो। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना,
कितना बोलना है, शब्दों को अपने तराजू में तौल करके बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये शब्द ही वो समुंदर के मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, किसी को धोखा ना दो। सबसे बड़ा धोखा क्या है बताओ? आप गलत को सही कहें, ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लड़के लड़कियां गलत रास्ते पर जाएं और आप उन्हें ना रोको, ना टोको, ना बोलो, तो ये बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं उन्हें। इसलिए बच्चे गलत जा रहे हैं तो उन्हें रोको, उन्हें टोको, बोलो, बोलो हाँ। आजकल लड़के लड़कियां, कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। क्या कहते हैं? इंसान से क्या बनना है अपने को? जोर से, देवता। अभी ये सब हुआ, टीवी पे बड़ी चली बातें। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, लड़का लड़की कुछ भी करें, आप कौन होते हो रोकने वाले, बोलने वाले? मैंने कहा पितामह भीष्म नहीं बोले थे, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो महाभारत हो गया था। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि बाद में महाभारत ना हो जाए। क्यों जी? अब आज के लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, आप कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तो आज के जमाने के ये लोग होते तो ये कहते, दुशासन का ही पक्ष लेने लग जाते कि भाई तेरी लाइफ। अब दुशासन बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो बताओ? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो समाज संसार चुप ही बैठा था। वो तो भगवान श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज बचाए। आज भी इस लिविन के खिलाफ ये दास अनिरुद्ध खड़ा हुआ। कुछ लोग आज भी चुप ही हैं। आप जैसे भले लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत है। लिविन में रहना सही है कि गलत है? हाँ, ये सब समझ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है? लोग समझ रहे हैं। अब जो लिविन में रहने वाले थे, अब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई आजादी का मतलब ये छोड़ी कि आप कुछ भी करो। आजकल तो आजादी, कानून ये भी आजादी देता है कि आप समलैंगिकता की भी आजादी है कानून के हिसाब से, कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। तो कानून इजाजत देता है। इसका मतलब ये छोड़ी कि लोग लड़का लड़का विवाह करने लग जाएं या लड़की लड़की विवाह करने लग जाएं, है ना?
लिविन में रहने की आजादी कानून देता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सनातन सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी लिविन में रहने लग जाएं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी विचारधारा ही पहले से घटिया थी। ये बढ़िया विचारधारा है लिविन में रहना कि घटिया विचारधारा है? हैं? क्या है? घटिया विचारधारा, सबसे थर्ड क्वालिटी की, निम्न निकृष्ट विचारधारा है। सभ्य समाज का व्यक्ति, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार का लड़का कैसे किसी पराई औरत के संग रह सकता है या रह सकती है? अच्छे घर की बहू बेटी, अच्छे घर का लड़का क्यों किसी के संग रहेगा या रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। हाँ या ना? बोलो, हुआ है कभी? राम के जमाने में ऐसा हुआ है? कृष्ण के जमाने में? इसलिए अब कलयुग है। प्रिय भक्तों, दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान दिया, राजा शिवी ने अपने शरीर का दान दिया। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध भी यदि इस राष्ट्र की और सनातन की सेवा में प्राणों की भी आहुति लगाना पड़े तो हम तैयार रहते हैं भाई। राष्ट्र के लिए जीना और मरना यही हमारा धर्म है। इसलिए अपने वतन से, अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखो, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। आज भारत की संस्कृतियों का, भारत के संस्कारों का दुश्मन कौन है? भारत में ही कुछ गद्दार हैं। ये जो लिविन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या हैं ये गद्दार हैं। तुम बेटी बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों को। हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी टीवियों पे। हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अधोगति, अधो पतन चाहते हैं, पतन। भगवान वृत्तासुर दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आज इनका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, भगवान एक बार यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, एक बार जब प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, उनके पिता ने अत्याचार किया, भक्तों पर सदा से अत्याचार होता चला आ रहा है। भक्तों पर सदा से क्या होता चला आ रहा है? कौन कर रहा है? राक्षस लोग। आज भी
तब भी भक्तों का विरोध राक्षस करते थे, आज भी संतों और भक्तों का विरोध राक्षस लोग ही कर रहे हैं। हाँ या ना? कुछ राक्षस और कुछ राक्षसियां। ये संतों और भक्तों का विरोध तब भी होता था, आज भी हो रहा है। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने दबाव बनाया कि तुम भगवान की भक्ति ना करो। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जब अपनी मां के पेट में थे कयाधु, तब नारद जी ने इन्हें कथा सुनाई। नारद जी ने क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। और जब नारद जी ने कथा सुनाई तो मां कयाधु तो भूल गई, पर कयाधु के पेट में जो बालक था प्रहलाद जी, वो सारी बातें सुन रहे थे और प्रहलाद जी मां के पेट में ही भक्त बन गए। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी बचपन से ही जब उन्होंने होश संभाला तो उनके मुंह से पहला शब्द हरि निकला। हरि हरि हरि। भगवान का नाम निकलता, वो कभी श्रीमन्नारायण, कभी हरि, कभी गोविंद गोपाल। भगवान का प्रेम से नाम पुकारते प्रहलाद जी। जब नाम जपते प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी भगवान का, तो प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यपु, बच्चा था ना प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यपु गोद में खिलाया। तो जब खिलाया तो वो जप रहे हरि हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यपु चौंका कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल। प्रहलाद जी उस गुरुकुल में सारे बच्चों को बताएं कि भैया तुम भगवान का भजन करने पैदा भय हो, और सबको ऐसी ऐसी कथा बातें बता बता के सारे विद्यार्थियों को भगवान का भक्त बना देते प्रहलाद जी। तो जो शंडामर्क थे उन्होंने शिकायत कर दी कि महाराज जो आपका बेटा है प्रहलाद हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। देखो प्रहलाद जी बच्चों को सुधार रहे हैं, भक्ति पर चला रहे हैं, और शंडामर्क के बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, ये भक्ति करने लग गए। प्रहलाद जी समझा रहे बच्चों को, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थिदम्। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भगवान का भजन कब से प्रारंभ करें? लड़कपन। प्रहलाद जी ने कहा कि मानव शरीर भगवान को पाने मिला, तुम भी भजन करो। एक दिन प्रहलाद जी घर आए तो प्रहलाद के पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ाई की 9 बातें बढ़िया बढ़िया मैंने पढ़ी और सीखी। क्या क्या? पहला श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। क्या सीखा हमने? श्रवणम। क्या सीखा? बोलो मेरी मां। श्रवणम। पहली भक्ति क्या है पिताजी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति श्रवणम। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तनम, कीर्तन करो, कथा सुनो कीर्तन करो। स्मरणम,
भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, पांव दबाइए, माता पिता गुरु अतिथि, पांव दबाना, सेवा करना, ये भक्ति है। श्रवण करना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरण करना तीसरी भक्ति। स्मरण, भगवान का काम करते रहो, स्मरण चलता रहे, ध्यान चलता रहे। पाद सेवनम, चौथी भक्ति क्या है? पांव दबाना। अर्चनम, पुष्प लीजिए, भगवान को चढ़ाइए, अर्चन है। अर्चनम पांचवी भक्ति। वंदनम, भगवान की वंदना कीजिए, हे प्रभु आप हमारे माता पिता हैं, आपके सिवा हमारा, ये छठवीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास भाव रखिए कि प्रभु हम आपके दास हैं, दासी है। दास्यम, सख्य, सख्य भाव, भगवान से के संबंध जोड़िए। चाहे भाई बनाओ भगवान को, पुत्र बनाओ भगवान को, माता पिता बनाओ भगवान को, जो मन करे भगवान से एक संबंध स्थापित कर लो। और आत्मनिवेदनम, नौवीं भक्ति है, पिताजी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नौ भक्ति। नवधा भगति कहाँ हो तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की है? 9। इन 9 में एक भी आ जाए तो काम बन जाता है। मैया, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया कि तूने मेरे दुश्मन का गुणगान गाया, आज तुझे मैं मार डालूं। प्रहलाद बच्चे हैं और प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने खौलते हुए पानी में डाल दिया। खौलते हुए पानी में डाल दिया। पर धन्य है प्रहलाद जी, इतना कष्ट दिया, 5 साल के बच्चे को इतना सताया, खौलते पानी में डाल दिया। पर वो पानी भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गया। आग में डाल दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर वो आग भी शीतल हो गई। जहर दे दिया, पर वो जहर भी अमृत हो गया। पहाड़ से फेंक दिया, खाई ऊपर से, पहाड़ नीचे फेंक दिया। हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, सांपों से डसवाना चाहा, शरीर में सुई चुभो चुभो कर शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहा। पर लाख प्रयास करने पर भी, कहते हैं ना, जिसे भगवान संजोते हैं, जिसे भगवान बनाते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस भरोसा प्रहलाद जी वाला होना चाहिए। यदि भरोसा प्रहलाद जी वाला है तो दुश्मन हिरण्यकश्यपु भी होगा तो कुछ बिगाड़ ना पाएगा। कितना कष्ट, आपको जरा सा कष्ट आ जाए आप विचलित हो जाते हैं। जरा सा आपको तकलीफ हो जाए विचलित हो जाते हैं। पर इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित ना भये। इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित, बोलो मेरी मां, ना हुए। जो विचलित हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए आपको बिल्कुल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान पर भरोसा कैसा हो, जोर से, भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए, जोर से। भगवान पर भरोसा कैसे होना चाहिए, कैसा, कौन सा भरोसा? भरोसा भी कई तरह के होते हैं, तो भगवान पे भरोसा कौन सा वाला हो? हाँ, कौन सा भरोसा?
अटूट। कौन सा भरोसा? अटूट विश्वास, अटूट भरोसा। अटूट मतलब जो कभी ना टूटे, वो अटूट भरोसा है। ऐसा भरोसा कि कभी ना जो टूट जाए, वो भरोसा कहां? जो टूटे ही ना आखिरी दम तक। सुदामा बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, पूरी जवानी गरीबी में गुजार दी, बुढ़ापे की आखिरी सीमा पहुंच गए। उस समय तक भरोसा नहीं छूटा तो भगवान ने सुदामा को धन भी दिया है। क्या वो परमात्मा रो ना रहा होगा? जितना दर्द प्रहलाद को हो रहा है, वो सारा दर्द प्रहलाद को नहीं, प्रहलाद के भीतर बैठे भगवान को वो पीड़ा हो रही है। वो भगवान का हृदय दुखी हो रहा है। वो सारा कष्ट भक्त नहीं, भगवान सह रहे हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पिता इतना अत्याचार करते हैं, फिर भी तुम भक्ति करते हो, क्या है ये? कहा कि जब भगवान पर भरोसा हो तो कोई अत्याचार कितना भी करे, हो कुछ ना पाएगा। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों को कहा कीर्तन करो। सारे बच्चे कीर्तन करने लग गए। हिरण्यकश्यपु आया, देखा सारे कीर्तन कर रहे। चंडामर्क गुरु ने कहा कि इसी ने आग लगाई है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक प्रहार करके गिरा दिया। प्रहलाद जी गिरे, सब चुप हो गए, सारे बच्चे भाग गए। हिरण्यकश्यपु बोला क्या कर रहा है? बोले भगवान का कीर्तन। हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नजर नहीं आता। प्रहलाद जी बोले पिताजी जो चीज नजर ना आए जरूरी नहीं है कि वो ना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती पर हैं। जैसे मिश्री में मिठास नजर नहीं आती पर है, गुलाब में खुशबू नजर नहीं आती पर है, समुद्र में नमक नजर नहीं आता पर है, दही में मक्खन नजर नहीं आता पर है। इसी तरह संसार में ईश्वर नजर नहीं आते पर हैं। नजर ना आने से यह थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं है। तो हिरण्यकश्यप बोला इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद ने कहा कि हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं। दो विचारधारा हो गई। हिरण्यकश्यप की विचारधारा कहती है खंबे में ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद का प्रेम कहता है कि ईश्वर यहां है। यदि प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो हर पत्थर में ईश्वर नजर आएगा, और हिरण्यकश्यपु की नजर से देखोगे तो कहीं भी ईश्वर नजर नहीं आएगा। प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने जो खंबे पर प्रहार किया, मुष्टिका का खंबा टूट गया, और खंबा जब टूटा तो गर्जना करते हुए प्रहलाद भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए नृसिंह भगवान। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। जब नृसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन हैं? भगवान बोले तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा थोड़ी, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को।
भगवान बोले ना ये दिन है ना रात, संध्या का समय है, अब मर। बोले मरूंगा नहीं, ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में। भगवान बोले तुझे गोद में लिटा के मारूंगा। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले देहरी में मारूंगा। देहरी में लेकर बैठ गए। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोला ना तलवार से, ना खड़ग से, ना त्रिशूल से, ना सुदर्शन चक्र से। भगवान बोले ये नाखून हमने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं तुझे मारने के लिए, अब मरेगा। नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा भाई? बोले मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। न चैत्र, न वैशाख, न जेठ, न आषाढ़, न सावन, न भादो, न कुंवार, न कार्तिक, न घन, न पूस, न माह, न फागुन। भगवान बोले 12 महीना तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास, अब तो मरेगा। ये वही चल रहा है। अब बोल। हिरण्यकश्यप चुप हो गया। कितना भी चतुर हो व्यक्ति, सोचो उसने ऐसा वरदान मांग लिया, ना दिन को मरूं ना रात, अरे 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। अब लो, अच्छा रहा कि उसके दिमाग से पुरुषोत्तम महीना निकल गया था, अधिक मास। कितना भी होशियार हो पर मरना तो पड़ेगा। क्यों मैया? मरना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं थोड़ा मरने की भी तैयारी करते चलो। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान ने अपने नख से विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने कहा बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए। ब्रह्मा दयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। नाराधितुं पुरुगुणैरधुना विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। कहा बेटा प्रहलाद तुमने बड़ा कष्ट सहा है मेरे लिए। युगों युगों तक प्रहलाद ये धरती तुम्हें जानेगी। बेटा प्रहलाद तुम्हारे त्याग को जानेगी। धन्य है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कौन भक्त हैं? निष्काम। कौन से भक्त हैं? भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ ना मांगे, मांगे से मरना भला। भगवान से मांगना नहीं चाहिए कुछ, वो सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या मांगना है। अच्छा आप लोग बताओ आपके पास क्या नहीं है? मैया आपके पास क्या नहीं है? आपके पास क्या नहीं है दादाजी? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या चाहिए फिर भगवान से? हैं? बेटा बेटी बहू पत्नी पैसा वैसा प्रधानमंत्री कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भक्त कैसा होता है?
भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। आप रखो अपना प्रभु सब अपने पाद, हमें नहीं चाहिए आपका। सच्चे मुमुक्षु भक्त जो हैं वो भगवान से भी कुछ चाहते थोड़ी हैं। सुदामा भगवान से लेने नहीं, 4 मुट्ठी चावल देने गए थे। भक्त कुछ लेना ही नहीं चाहता। बताओ सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा? बोलो। जो भक्त होगा वो भगवान से मांगेगा नहीं। भगवान से क्यों मांगना? मांगना है भगवान से तो क्या मांगो। एक दिन भगवान शंकर जी मांग रहे थे। शंकर जी भगवान से क्या मांगते हैं? शंकर जी ने मांगा वरदान। बहु मेरे संग गाओ। बार बार बर मांगहूं, हरस देहो श्रीरंग। ये शंकर जी बोल रहे हैं। बार बार बर मांगहूं, हरस देहो श्रीरंग। श्रीरंग मतलब भगवान का एक नाम है रंग। रंगनाथ भगवान, रंगम श्रीरंगम। बार रंगनाथ जी बारे बारे बर मांगहूं, हरस देहो श्रीरंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। यदि भगवान की कृपा है तो आपको सदा सत्संग मिलेगा, भक्ति मिलेगी। आपको रोज कथा सुनने को मिल रही है, मतलब आप पर भगवान की विशेष कृपा है। शंकर जी ये चीज मांगते हैं तब मिलती है। आप लोगों को बिना मांगे भगवान ने सत्संग दे दिया। भक्ति सदा सत्संग। सत्संग मिल रहा है, भगवान में प्रेम है, भगवान के लिए आंसू बह रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? ज्यादा देखो कुछ लोग हाय हाय करते हैं, करते रहें, पर अपना उतने, हम तो उतना ही चाहते हैं जितने की जरूरत है। आप भी उतना ही चाहो। देखो चाह थोड़ी बहुत जरूरी है, पर उतनी जितनी रोटी कपड़ा मकान सबके घर होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान गाड़ी, बच्चों की शिक्षा, ये जो जरूरत की चीजें हैं भगवान करें सबके पास हों। लेकिन इसके बाद फिर ज्यादा, इसके बाद तो भगवान में मन लगे। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। इतना कमा लो कि आपका परिवार खा सके, आप खा सकें, और आपके द्वारे कोई साधु संत भूखा ना जाए। कभी दीन दुखियों की भोजन की सेवा आपसे हो जाए, थोड़ा दान पुण्य हो जाए, इतना बहुत है। बाकी इच्छाएं तो फिर अनंत हैं, करते रहो इच्छाएं। प्रहलाद ने कुछ नहीं चाहा। कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए, सो ही साहंसाह। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं चाहा। भगवान ने गोद से लग प्रेम किया, सिर चाटा जैसे गैया बछड़े को चाटती है। प्रहलाद जी पर लाड़ लड़ाया, राजा बनाया। नहीं, भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहेगा तो भगवान भक्त को सब कुछ दे डालेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान देते नहीं। सुदामा को सब दिया कि नहीं? आप भी समर्पण करो, फिर देखो तुम्हारी झोली छोटी ना पड़ जाए। परमात्मा जब देते हैं ना मेरी माँ, तो आप रख नहीं पाते। इतना देते हैं परमात्मा। हाँ मैया, हाँ आओ बैठो, अभी मिलेंगे आपसे। बैठो, टाटा। अभी मिलेंगे आपसे, बैठो। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। भगवान ने हाथी की रक्षा की। हाथी पर कृपा।
समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लेकर के भगवान आए। राजा बलि पर कृपा की भगवान ने, वामन बनकर आए। 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। लक्ष्मी जी राखी बांधकर भगवान को चली गईं और सदा सदा के लिए भगवान राजा इंद्र बनाएंगे राजा बलि को अगले मनवंतर में। इसके बाद भगवान मत्स्य भगवान बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, इन्हीं के वंश में जिन्होंने अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी के अभिमान को समाप्त किया। इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत। राम किसे कहते हैं? जो सब में रहे, सब में रमण करें वो राम। लक्ष्मण किसे कहते हैं? लक्ष्मण जिनका मन केवल लक्ष्य की ओर हो, और वो लक्ष्य है राम। जिनका मन राम में हो उनका नाम भरत। किसे कहते हैं? जो विश्व का भरण करें, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सबका भरण पोषण करें उनका नाम भरत। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का दमन करें, नाश करें, उनको नाम शत्रुघ्न। चारों भाइयों का हो गया ब्याह, हो गया। राम जी का विवाह माता सीता से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह किनसे हुआ? माता उर्मिला से। और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति। राम जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? भरत जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? तक्ष और पुष्कल। भरत जी के भी 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। लक्ष्मण जी अंगद से इतना प्रभावित थे कि लक्ष्मण जी ने अपने बेटे का नाम भी अंगद रखा। अंगद और चित्रकेतु ये लक्ष्मण जी के 2 पुत्र। शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए हैं, सुबाहु और श्रुतसेन। ये चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम जी का विवाह जब हुआ उसके बाद 14 साल का वनवास आ गया। राम जी ऐसे आदर्श पुत्र हैं कि मां की आज्ञा पाकर वनवास गए। वनवास गए तो वहां उनकी पत्नी का अपहरण एक रावण नाम के अनजान व्यक्ति ने कर लिया। तब राम ने जंगल में भील, कोल भीलों की सेना बनाई। राम बढ़िया लीडर हैं, सेना बना लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे राम जंगल के कोल भीलों को भी जोड़ के रखना जानते हैं। राम राज्य आज तक लोग चाहते हैं क्योंकि राम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। इसलिए आपको भी सनातन को जोड़ के रखना चाहिए। हम लोग तोड़ देते हैं। राम ने जोड़ा है, निषाद राज को जोड़ लिया, शबरी को जोड़ लिया, बंदर को जोड़ लिया, भालू को जोड़ लिया, और तो छोड़ो रावण के भाई विभीषण को जोड़ लिया। क्या नीति है राम की? शत्रु का भेद जानने के लिए शत्रु के दल का ही मिला लिया।
ये नीति देखो राम की। बोलो हाँ। तो राम जोड़ रहे हैं सबको, और आप लोग घर के 5 सदस्य हो, पांचों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते। 5 लोग तुमसे ना जुड़ पाए, 5 लोग तुमसे संगठित ना हो पाए, तो पूरा राष्ट्र तुम कैसे संगठित करोगे? राम की कथा मैया। चला लो मोबाइल, चला लो, कर लो व्हाट्सएप में हाय हेलो। राम सबको जोड़ते हैं। राम की नीति है जोड़ना। हम सनातनी जब तक जुड़े थे तब तक हम सुरक्षित थे और सोने की चिड़िया थे, पर जब हम आपस में लड़े और विभाजित हुए तो हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, और उन लोगों ने आपको गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि आपको आपस में लड़ने में बड़ा मजा आता है। आज भी हम सनातनी लोग आपस में आज भी लड़ रहे हैं। एक बोलता है मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। काहे लड़ रहे हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बाद में कहना, पहले ये कहना सीखो कि हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं। यदि आप बट गए तो फिर घट जाओगे, फिर गुलाम बन जाओगे। आप क्या चाहते हो? भारत गुलाम हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि भारत फिर से गुलाम हो? नहीं चाहते? यदि नहीं चाहते तो संगठित रहना सीखिए। हमारे यहां कभी भी जातवाद का जहर नहीं था। जातियां बनी व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों एक बाप के बेटे हैं। बोलो हाँ। बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण। क्षत्रिय के पिता कौन? भगवान नारायण। वैश्य के पिता कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शूद्र के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से, और शूद्र भगवान के चरण से। तो हुए तो चारों एक ही बाप की संतान। तुम्हारा बाप तो एक है, फिर झगड़ा काहे करते हो भाई? ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद कह रहा है। लड़ाई किस बात की? पहले अंग्रेज हम लोगों को लड़ाते थे,